गोपाल ऋषिकर भारती, मैं राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की विश्व लेवल पे जो मनाई जा रही जयंती की हम आपके चैनल के माध्यम से सारे दुनिया के मानवता का जो है शुक्रिया अदा करते हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज हमारा खास उद्देश्य यह है कि हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के समर्थन में हमारे प्रत्याशी जाबाज हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिनका चुनाव निशान जो है नीप पेन की नीप है और उसमें 7 सितारे हैं। तो उनके चुनाव चिन्ह पे जो है हम अपने आम जनता से तो कहना चाहते हैं कि इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए जो है वोट करें और अपने वोटों की कीमत को समझें। जैसे कि हम अपनी बेटी की शादी के लिए हम दामाद अच्छा खोजते हैं, उसी तरह से हम अपने अच्छे प्रत्याशी को हम वोट देने के लिए हम अपना खोजना चाहिए, जो संविधान की रक्षा कर सके, हमारे बुनियादी अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके। इसी आधार पर हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो है हमने पूरे देश के अंदर जो है न्यूनतम बेरोजगारों को जो रोजगार की गारंटी के लिए हम अपने एजेंडा पर रखें। 30,000 का न्यूनतम रोजगार और योग्यता के अनुसार 3 लाख से अधिक का किसी को भी पेमेंट नहीं होना चाहिए। उसी आधार पे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनको जो विकलांग है, जो काम नहीं कर पाते हैं, उनको 5,000 रुपये का पेंशन मिलना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क होना चाहिए भारत के अंदर। और इस देश के अंदर ओबीसी की जो गिनती है, SC ST की तो गिनती हुई है, उनका एक राजनीतिक आरक्षण भी है, लेकिन ओबीसी के लिए जो है अभी तक लटका के रखा गया है, जबकि उसके पहले जो है बिना किसी गिनती के जो है इस देश के अंदर 10% जो है गरीब सवर्णों के नाम से रिजर्वेशन दिया गया। कोई बात नहीं, हमारी मांग थी वो भी कि सभी जाति की जनगणना होना चाहिए और 10% मिल गया है, तो उसी आधार पर हम चाहते हैं कि ओबीसी को भी अब पीछे नहीं रखना चाहिए। कम से कम मंडल कमीशन ने जो 52% कहा है, हमारी तो कहना है कि 60% से ज़्यादा ओबीसी की संख्या है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं मंडल कमीशन ने घोषित कर दिया है कि 52% संख्या है, तो जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी, उनको उतना जो हिस्सा अभी तत्काल मिलना चाहिए। इस देश के अंदर केवल प्रधानमंत्री ओबीसी का बताकर नरेंद्र मोदी से काम नहीं चलने वाला है। मोदी जी से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर उसको मोहरा बनाकर जो है ओबीसी का, आदिवासियों को, पिछड़े वर्गों को, इस देश के अंदर जो है उन वर्गों को गुलाम और लाचार बनाने की जो साजिश रची जा रही है, उसमें धर्म का जो लेबल लगाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और इस देश के अंदर जो है हम समतामूलक समाज की स्थापना जो भारत के संविधान के आधार पर करना चाहते हैं। और सारे देश के अंदर जो है MSP लागू होना चाहिए, EVM को बैन होना चाहिए, क्योंकि हमारी वोट का अधिकार ही हमारा जो एक तरह से समाप्त रहा है। क्योंकि जो हम देख ही नहीं सकते, जिसका विश्वास नहीं है, जो मतलब जो है आज फिजिकल इसका एविडेंस नहीं है, तो ऐसे EVM को तत्काल बैन लगाना चाहिए। और ऐसे मुद्दों को लेकर हम पूरे देश के अंदर अपनी जो है इस लड़ाई को जो है, जो हिंसा नफरत से खिलाफ जो है सत्य और सदाचार की लड़ाई है, जिसमें हम जो बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, कृषि का उद्योग का दर्जा देने के लिए पंजाब राव देशमुख और बाबा साहब अम्बेडकर ने प्लान बनाया था, उस प्लान को अभी तक के लागू नहीं किया गया है। लोग कहते हैं हम रोजगार कहाँ से देंगे, हम तो कहते हैं कृषि को उद्योग का दर्जा दे देती है सरकार, तो हम इस देश के अंदर आधे संख्या को जो है हम रोजगार, सरकारी रोजगार दे सकते हैं। किसान भी रोजगार प्राप्त हो जाए और मजदूर भी रोजगार उसको हासिल कर सकता है। और आज हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रमेश पिसे जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे प्रत्याशी जो है डॉक्टर अनिल कुमार जो यहाँ पर उपस्थित है, हमारे रिपब्लिकन पार्टी के नेता और हमारे विदर्भ के राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष संजय बोरकर जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर रमेश पिसे जी अपनी बात रखें। मैं प्राध्यापक एडवोकेट डॉक्टर रमेश पिसे, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव और ओबीसी संगठन का महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष। मैं हमारे दोनों संगठनों के माध्यम से आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो 133वीं जयंती है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को और दुनिया के तमाम लोगों को देता हूँ। 11 तारीख को हमने राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी को याद किया, उनके जन्मदिन पर उनको भी नमन। इस विदर्भ के महान सपूत, भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर भाऊसाहब पंजाबराव देशमुख, इनको हमने 10 अप्रैल को याद किया। उस दिन उनका स्मृति दिन था।
इन तीनों महामानवों को आपके उपस्थिति के माध्यम से विनम्र अभिवादन। आज इस सभा में या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय ऋषिकर भारती जी, जो अमरावती लोकसभा के प्रत्याशी है डॉक्टर अनिल कुमार नागबोध जी, जो हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के विदर्भ प्रमुख है संजय बोरकर जी, और खुद वो रामटेक लोकसभा के प्रत्याशी है। ये दोनों प्रत्याशियों को राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का समर्थन है, ओबीसी महासंघ का समर्थन है। मेरे साथ में मेरे राइट साइड में डॉक्टर मेश्राम जी हमारे नागपुर ग्रामीण के अध्यक्ष है, और बाकी हमारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। दो बड़ी ताकतें इस 2024 के चुनाव में आपस में टकरा रही हैं। एक है एनडीए और दूसरा है इंडिया। अब ये एनडीए और इंडिया होते हुए राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने अनिल नागबोध, संजय बोरकर जी और काफ़ी कुछ लोगों को अपने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो एक सोशल फ्रंट है लेकिन पॉलिटिकल सूझबूझ रखता है और जान रखता है, उन्होंने क्यों समर्थन दिया। तो ये दोनों जो एनडीए और इंडिया है, इनका अगर हमने पास देखे तो ये संविधान खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ओबीसी खतरे में है, ये कह के सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। हमारा कहना ये है कि जिस विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान की सही मानों में 100% जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, ना वो कांग्रेस ने किया 60 सालों में, और ना ही कुछ सालों में 10 साल पिछले और उसके पहले के भी 5 साल अटल बिहारी जी के पंतप्रधान कार्यकाल में इस संविधान की जिस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं हुई। इसलिए हमें लगता है कि ये सिर्फ हम जाए तो आप आए और आप जाए तो फिर दूसरे वापस आए, किसी भी थर्ड फ्रंट का इनको रोल मान्य नहीं है। जो सोच बाबा साहब आम्बेडकर की थी कि इस देश में वंचित जो वर्ग है उसकी एक अपनी आवाज़ है, उनकी एक समस्या है, उस समस्याओं को लेके हम मैदान में उतरे हैं। हमारा कांग्रेस आघाड़ी से या बीजेपी आघाड़ी से कोई बैर नहीं है। हमारा अगर बैर किसी से है तो आप संविधान को मानते नहीं। दोनों ने भी संविधान की धज्जियाँ उड़ाने में कसर नहीं छोड़ी। अभी कांग्रेस जो कहती है कि भी हम संविधान की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे, लेकिन जब आपके हाथों में सरकार थी तब आपके तरफ से वो कोशिश नहीं हुई, ये हमारी नाराज़गी है। वर्तमान जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जो आरएसएस चलाती है, उनसे तो हम काफ़ी खफा है। ना आपने जात न्याय जनगणना की, ना रोजगार दिया, ना लोगों को खुशहाली दी, ना आपने महिला सशक्तिकरण किया, ना आपने महिलाओं की सुरक्षा की। आप हर मामले में अगर फेल हो तो यहाँ पे फिर राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो फुले शाहू आम्बेडकर शिवराय जी के विचारों पे चलता है, उनको इस मैदान में आना हमने लाजमी समझा। और हम ये मानते हैं कि जो संविधान की सोच रखने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली अनिल कुमार नागबोध जी, संजय बोरकर जी, इनके उम्मीदवारी को अपना समर्थन देंगे। और जो भी समय की मांग है वो लोगों ने भी सुननी चाहिए, मतदारों ने भी सुननी चाहिए कि जो धनशक्ति है उसके सामने आपने ना झुकते हुए जो जनशक्ति है, जो संविधान शक्ति है, उसको आपको मत देकर चुन के देना है, ताकि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत का इंसान आबाद रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। इस आशा के साथ में हम सभी वोटर्स को अपील करते हैं, अमरावती लोकसभा के जो वोटर्स हैं उनको और रामटेक लोकसभा के जो वोटर्स हैं उनको, कि आप हमारे संजय बोरकर जी जो रामटेक लोकसभा से खड़े हैं और अनिल कुमार नागबोध जी जो अमरावती डिवीजन से खड़े हैं, उनको भारी मात्रा में चुन के दे और बाबा साहब को आज के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सही तोहफा प्रदान करें। इस आशा के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं अनिल वक्तूजी ठवरे उर्फ डॉक्टर अनिल कुमार नागबोध, अमरावती एससी राखीव लोकसभा मतदार संघ के राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा संलग्नित ओबीसी राजकीय आघाड़ी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी तथा ओबीसी एससी एसटी डीजे एंटी माइनॉरिटीज की
सामाजिक सांस्कृतिक किसान कामगार कर्मचारी संगठन की ओर से प्रत्यक्ष करके आप सभी अमरावती के मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए और भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए हमें 5 साल अमरावती जिले का विकास करने का मौका दें। हमारी धनवान लोगों से लड़ाई है, हम निर्धन लोग हैं, निर्धन लोग भी एक जनता की आवाज़ बन के संसद में जाकर अमरावती जिले में जो बेरोजगारी है, विविध प्रकार से असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक पद्धति से टैक्स वसूले जा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है, प्रशासन ढंचर हो चुका है, कर्मचारियों को जुड़ी पेंशन नहीं दी जा रही है, महिलाओं को 50% उनकी सत्ता के केंद्रों में भागीदारी आज तक नहीं मिली है, किसानों को MSP मिलना चाहिए, जबकि वो अन्नदाता है, अन्नदाता खुद अनाज पैदा करता है लेकिन उसके अनाज का रेट ठहराने का अधिकार उसको नहीं है। OBC की जाति न्याय जनगणना नहीं हुई है। इस देश में जानवरों की जनगणना होती है लेकिन इंसानों की नहीं होती है। इतना ही नहीं तो विदर्भ राज्य ये 118 साल पुरानी मांग है, जानबूझ के वो लटका के रखी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छोटे राज्यों की निर्मित होना चाहिए थी। जिस दिन विदर्भ राज्य होगा उस दिन विदर्भ के जनता की समस्या का हल होगा। इतना ही नहीं तो जो कामगार लोग हैं, कामगारों के कानून रद्द किए गए हैं और 4 कोड लाए गए हैं जो केवल मालिकों के हित में है, न कि कामगारों को उसका कोर्ट में भी जाएंगे तो न्याय मिलता है। जैसे हम भी उसके भुक्तभोगी है, हमें निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया, परंतु अभी तक उसका अमल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने न करते हुए हमें भूखा मारने का पूरा प्रयास किया है। जब हम पढ़े लिखे लोग ये समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे अनपढ़ जनता का क्या होगा। हम रात दिन जनता के आंदोलन में रहते हैं, हम देखते हैं कि कोई इलाके में रास्ते नहीं है, गांव में आज तक रास्ते नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की किल्लत है, ये सब बुनियादी सुविधा आज तक नहीं दी जा रही है। केवल खोखले वादे करते हैं, 5 साल चुन के आते हैं और उनको जनता को झूठे आश्वासन देकर जनता को गुलाम बनाने का आज तक प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं तो बाहर से पार्सल लाई जाती है और वो हर क्षेत्र से पोस्ट की जाती है और संसद में भेजकर वो वहाँ संसद में जाके सोते हैं या तो कविता करते हैं। ऐसे लोगों को चुनकर न देकर जनता से हम अपील करते हैं कि आपकी आवाज़, जनता की आवाज़ संसद में भेजें और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की अब की बार सरकार बनाने में संयम प्रदान करें। धन्यवाद। जय भीम। जय। मी संजय वसंतराव बोरकर, रामटेक या अनुसूचित जातीच्या लोकसभेच्या मतदारसंघामध्ये उमेदवार म्हणून या ठिकाणी उमेदवारी लढवत आहे। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत याचा विदर्भाचा प्रमुख आणि गेल्या अनेक वर्षापासून आंबेडकरी फुले आंबेडकरी चळवळीमध्ये, ओबीसीच्या मंडल आयोगाच्या चळवळीमध्ये आणि नामांतराच्या लढ्यामध्ये सातत्याने सहभाग असणारा एक पत्रकार म्हणून मी या ठिकाणी उभा आहे। माझ्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये जे दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार आहेत ते साधारणतः जिल्हा परिषदेच्या लायकीचे देखील नाही असं तिथल्या लोकांची ओरड आहे। कारण की सांसदीय प्रणाली आणि संसद म्हणजे काय याचीच मुळात जाण नाही आहे त्यांना। गेल्या वेळेस ज्यांनी उमरेडचं प्रतिनिधित्व केलं त्यांनी पक्षांतर करून एका दुसऱ्या पक्षाचं तिकीट देऊन त्या ठिकाणी ते उभे राहिले। या लोकसभेच्या क्षेत्रामध्ये खरं तर नागपूर हा केंद्रबिंदू आहे। रामटेक हा ग्रामीण क्षेत्रामध्ये येत असल्याने या नागपूरची आर्थिक राजधानी म्हणून नागपूर आहे आणि त्या नागपूरला जर मजबूत करायचं असेल आणि आर्थिक राजधानी जर सशक्त करायची असेल तर रामटेकचा लोकप्रतिनिधी हा विचारवंत, जाणकार, प्रश्नाची सोडवणूक करणारा आणि सर्वसामान्यांच्या हिताकडे लक्ष देणारा असला पाहिजे। हे केवळ गुंडगिरी प्रवृत्तीचे
रेती माफिया, कोणी दारू माफिया, अशा पद्धतीचे लोक, मला नाही वाटत की संसदेमध्ये ते लोकांचे, सामान्य लोकांचे प्रश्न सोडवते. आणि म्हणून मी त्या ठिकाणी उमेदवारी आणि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाने मला त्या ठिकाणी पाठबळ दिलेला. एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्र विकास आघाडीचे आमचे नेते अण्णाराव पाटील साहेब, बंजारा क्रांती दलाचे हरिभाऊजी राठोड, ओबीसी महासंघाचे डॉक्टर रमेशचंद्र पिसे साहेब, या सर्व लोकांनी माझ्या उमेदवारीचं समर्थन केलेलं आहे. बंधूंनो, ही लढाई जी आहे ही आपल्याला संविधान बदलवण्याची भाषा एक बोलतात, संविधान दुसरा वाचवण्याची भाषा बोलतात. आणि मित्रहो, या देशामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान निर्माण केलं आहे ते अत्यंत मजबूतीने या ठिकाणी उभं आहे. संविधान बदलवणं, संविधानातलं एखादं कलम जर या लोकांना जर लिहिता आलं असतं ना, ते हे लिहून दाखवलं असतं या 70 वर्षामध्ये. मात्र संविधान बदलवण्याची भाषा बोलताना केवळ हे तुमच्या सहानुभूतीचा आणि तुम्हाला म्हणजे धोक्यात टाकण्याचा प्रयत्न करतात आहे. कोणी संविधान बदलू शकत नाही. आणि जे कोणी अशी मूठभर लोक भाषा करतील त्याला कायद्याने या ठिकाणी त्याच्यावर कारवाई न करता उलट त्यांना पाठीशी घालतं. या गोष्टी सर्वसामान्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. मित्रहो, या विदर्भामध्ये नागपूरला जर तुम्ही आर्थिक राजधानी मजबूत करत असाल आणि स्वतंत्र विदर्भ उद्याच्या येणाऱ्या काळामध्ये जर झालं तर हा रामटेकमध्ये जे पोटेन्शियल आहे, रामटेकचा जो शेतकरी आहे, त्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ जर तुम्ही त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली, या जगामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये अतिशय सुंदर असा उत्पन्न होणारा जो तांदूळ आहे तो रामटेकच्या या ग्रामीण क्षेत्रामधून निर्माण होतो. भुई मांडळ झालं, उमेट झालं, ही जी बाजारपेठ आहे त्या बाजारपेठमध्ये स्टोरेज नाही आहे, शेतकऱ्यांचा माल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये जाऊ शकत नाही, दळणवळणाची साधनं नाही आहेत आणि अनेक बाबी आहेत. आरोग्य आणि शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये सगळ्यांचे वादे आलेले आहेत. रोजगार तर उपलब्ध करून द्यायचा. आमच्या कृषीकर भारती साहेबांनी सांगितलं की हा कृषीप्रधान देश आहे. या कृषीप्रधान देशाला जर तुम्ही या शेतीला राष्ट्रीयत्वाचा किंवा तो जर दर्जा जर तुम्ही दिला तर तुमच्याकडे या देशात लोक बाहेर देशातून येऊन रोजगार मिळवू शकतील, एवढा रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो एका कृषी उत्पन्नावर. आणि म्हणून जर त्याच्याकडे जर दुर्लक्ष जर तुम्ही करत असाल तर तुमची प्रगती होणे नाही. तुम्ही जगाचं जर नेतृत्व करत असाल, जगात स्पर्धा करत असाल तर तुम्हाला आपल्या देशामध्ये काय पोटेन्शियल आहे, कशावर आधारित तुम्हाला उद्योग आखायचे आहे, याची जर दृष्टी नसेल तर तुम्ही येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही लोकांची निराशा नक्की करणार आहे. मी आपल्याला आश्वासन देतो की आमची ही लढाई या लोकांशी आहे की ज्यांनी अवैध मार्गाने पैसा जमवलेला आहे आणि त्या संपत्तीच्या बळावर ते राजकारणामध्ये आपला पाय या ठिकाणी रोवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा या लोकांना जर धडा शिकायचा असेल तर राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाच्या मागे ज्यांनी उभे केले आहेत उमेदवार त्यांच्या पाठीशी मतदारांनी राहावं. आणि आम्हाला माझं बोधचिन्ह जे निवडणूक चिन्ह आहे, रोड रोलर, या चिन्हावर आपण निशाणीवर बटन दाबून विजयी करावा. त्याचप्रमाणे अमरावती भाग या अनुसूचित जातीच्या भागामध्ये सुद्धा हाही विदर्भाचा भाग आहे. या इथे पोटेन्शियल आहे, इथे शिक्षणाची सांस्कृतिक राजधानी म्हटलं जातं. याही ठिकाणी अत्यंत सुसंस्कृत वैचारिक आंदोलन आणि बुद्धिवादी जे उमेदवार आहेत, नागमोदीजी उर्फ ठवरेजी, यांना त्यांच्या पेनाची नीम या चिन्हावर तुम्ही खुलीचं बटन दाबून त्यांना देखील या ठिकाणी विजयी केलं पाहिजे असं मी आवाहन करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. जय भीम.